धनु राशि वालों, स्वागत है आप सभी का धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आपको मौत के मुंह में धकेल देंगी आपकी ये 3 भयानक गलतियां। आपको सावधान रहना है। इस दीपावली पर आपको भूल कर भी इन गलतियों को नहीं करना है, वरना आपके जीवन में सिवाय दुख और दर्द के कुछ भी नहीं बचेगा। जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं, उन कष्ट का कारण कहीं न कहीं आपके द्वारा की गई ये 3 भयानक गलतियां ही हैं। लेकिन यदि आपने इस दीपावली के महापर्व पर फिर से इन गलतियों को कहीं दोहरा दिया, चाहे अनजाने में ही सही आप ऐसा करेंगे, तो आपके जीवन में महाकष्ट और महापरेशानियों की शुरुआत होते देर नहीं लगेगी। याद रखना कि दीपावली का यह जो पर्व है, यह जितना दैवीय शक्तियों को आकर्षित करने वाला है, उतना ही भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों के लिए भी शक्तिशाली है। और यदि आपने अनजाने में ही सही लेकिन कोई ऐसी गलती कर दी जिससे भूत प्रेत की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं, तो फिर दीपावली के बाद आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी जिसके बारे में सोचकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे के वैदिक और पौराणिक कारण हैं। दीपावली की रात्रि को काल रात्रि कहा जाता है और इस रात्रि का इंतजार दुनिया के बड़े बड़े तांत्रिक और महायोगी करते हैं और इस पूरी रात तंत्र और मंत्र का प्रयोग करके भूत प्रेत की शक्तियों पर काबू कर लेते हैं और उसके बाद इनका प्रयोग लोगों की जिंदगी को नर्क बनाने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि कई तांत्रिक ऐसे हैं जो किसी किसी पर तो मारण क्रिया तक कर देते हैं और उसके बाद उस इंसान की मृत्यु निश्चित होती है। तो अब यदि आप इन 3 गलतियों को दीपावली के दिन कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में भूत प्रेत की भयानक ऊर्जाएं आकर्षित हो जाएंगी और उसके बाद फिर आप अपने विनाश को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखेंगे और फिर आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो आपको यह जानना बेहद आवश्यक है कि ये 3 महागलतियां कौन सी हैं और इन 3 गलतियों को करने से आप कैसे बच सकते हैं। साथ ही साथ आपने जो पिछले समय में इन 3 गलतियों को कई बार दोहराया है, उससे जो नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित हुई हैं आपके जीवन में, जो परेशानियां और तकलीफें चल रही हैं, उनका समाधान क्या है। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि जब तक समाधान न दिया जाए तब तक समस्या बताते रहने से कोई लाभ नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में चल रही तमाम ऐसी परेशानियों की जड़ को बताएगा जिन परेशानियों का समाधान आप अब तक ढूंढ नहीं पाए हैं। तमाम उपाय और क्रियाएं करने के बाद भी आपको उन परेशानियों से मुक्ति प्राप्त अब तक हो नहीं पाई है। हर एक पूजा पाठ, हर एक उपाय और पवित्र क्रिया आपके ऊपर असफल हो जाती है और इसका कारण है ये नकारात्मक भूत प्रेत की तंत्र मंत्र की ऊर्जाएं जो आपके आसपास एकत्रित हो चुकी हैं। अनजाने में ही आपने इन ऊर्जाओं को दावत दी है, अपनी ओर आकर्षित किया है। जब तक आप इन ऊर्जाओं से पीछा नहीं छुड़ाएंगे, कोई भी क्रिया आपके ऊपर असर नहीं करेगी। जी हाँ बंधु, जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए आप लंबे समय से यह देखते चले आ रहे हैं कि हम चाहे कोई भी उपाय बता दें या आप किसी भी क्रिया को कर लें, आपके जीवन में कोई खास अंतर आता नहीं है। अब आप इस कार्यक्रम को देखेंगे और इस कार्यक्रम में बताई गई बेहद आवश्यक रामबाण उपायों को समझेंगे, साथ ही साथ अपनी समस्या के मूल कारण को भी समझेंगे और उसका निवारण कर लेंगे। उसके बाद फिर आप कोई छोटी सी क्रिया और उपाय भी करेंगे तो उसका आपको कई गुना फल बढ़ चढ़कर प्राप्त होगा। और इसका कारण क्या है? कारण है इसका आप स्वयं, क्योंकि आप कोई भी गलती जानबूझकर नहीं करते हैं, अनजाने में ही आपसे गलती होती है और आप जब अपनी गलती को भांप लेते हैं तो जल्दी से उस गलती को सुधार भी लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर गुण बहुत हैं, बस मार्गदर्शन की कमी रहती है। तो आज का यह कार्यक्रम आपको सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन देने जा रहा है। बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और आपके जीवन में कोई भी बदलाव आएगा। बंधु, इस तरह के कार्यक्रम बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि बहुत ही बारीकी से, गहराई से आपको केवल वे बातें बतानी पड़ती हैं जो सचमुच में
काम करने वाली होती हैं। कोई भी फिजूल की इधर उधर की बात आपको नहीं बता सकते हैं, वरना आपका समय और आपकी मेहनत दोनों ही खराब होंगे और आपका हम पर से और माता भद्रकाली के ऊपर से विश्वास भी कमजोर पड़ेगा, जो कि हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। इसलिए यह कार्यक्रम आपके लिए बिल्कुल प्राण वायु के समान है। आपको बस इसे पूरे धैर्य के साथ, तसल्ली के साथ, ठंडे दिमाग से संपूर्ण रूप से ग्रहण कर लेना है और इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को समझकर अपने जीवन में उतार लेना है, फिर चमत्कार होते हुए अपनी आंखों के सामने देखना है। बंधुओं, उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को समझ चुके होंगे। अब कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो माता रानी को आभार व्यक्त करते हैं, फिर कार्यक्रम शुरू करेंगे। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ माता रानी को याद करते हुए प्रेम से लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माँ लक्ष्मी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूर्ण कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि पूरे YouTube पर सर्वश्रेष्ठ और प्रामाणिक ज्ञान केवल हमारे यहाँ ही मिलता है, जिसका प्रयोग करके हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन को सुंदर बनाया है। तो अब आपके लिए भी यह सुनहरा मौका है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल परिवार के सदस्य बन जाइए, माँ भद्रकाली के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाइए। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। यह बात है लगभग 6 से 7 महीने पुरानी। एक भक्त धाम पर आए माता रानी के दर्शन करने और हमसे मुलाकात करने। तो जब उन्होंने हमसे मुलाकात की तो बोले, गुरुजी, हमारे जीवन में कष्ट समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? छोटी मोटी समस्याओं की बात की जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी समस्याएं खड़ी हैं कि हम उनका समाधान ही नहीं निकाल पा रही हैं। कभी लगातार कोई ना कोई बीमार बना रहता है, कभी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। घर का बड़ा बेटा है, वह शराब बहुत ज्यादा पीता है, जुआ भी खेलता है, अपने परिवार के बारे में सोचना छोड़ दिया है, गलत संगतों में पड़ा हुआ है। और इसी के साथ साथ उन्होंने अपना बताया कि उनके ऊपर भी नौकरी में कई बार लांछन लग चुके हैं, झूठे आरोप लग चुके हैं और इसकी वजह से 1-2 बार वो काफी बेइज्जत, अपमानित भी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ तक हो तब तक तो ठीक है, लेकिन इस सब से कहीं बढ़कर अब उनके घर का वातावरण कुछ इस प्रकार का हो गया है कि वे अपने घर में ना तो चैन से बैठ पा रहे हैं, ना ही रह पा रहे हैं और रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। यानी कि अजीबोगरीब चीजें उन्हें अपने घर में ही महसूस होती हैं। स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट का माहौल बना रहता है। घर के लोग ही आपस में एक दूसरे के शत्रु बन बैठे हैं। कहने का मतलब यह था कि उनकी स्थिति ऐसी थी कि जैसे किसी ने उनके घर पर भयंकर तांत्रिक क्रिया कर रखी है, या यूं कहें कि उनके घर पर शुद्ध रूप में काल मंडरा रहा था। वह किसी न किसी की जान लेकर ही जाने वाला था। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, यदि हमारे जीवन की इन समस्याओं का कोई समाधान हो तो आप हमें बता दीजिए, क्योंकि हम इस समस्या को दूर करने के लिए छोटे मोटे कई समाधान कर चुके हैं, कई लोगों से मिल चुके हैं। कभी कोई किसी प्रकार की पूजा बोल देता है, कभी कोई किसी प्रकार का तंत्र मंत्र झाड़ फूंक कर देता है, लेकिन कभी आज तक चैन नहीं मिला, सुकून नहीं मिला, समाधान प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपके पास बड़ी ही आस और उम्मीद के साथ आए हैं, माई के धाम पर माई के दर्शन के लिए आए हैं। कोई समाधान निकल सके तो बताइए, वरना जीवन तो हमारा भयंकर नरक की यातनाओं से गुजर रहा है। तो हमने उनसे कहा कि आपके जीवन में चाहे कितनी ही भयानक से भयानक नकारात्मकता क्यों ना हो, भूत प्रेतों का वास कितना ही सघन क्यों ना हो आपके जीवन और आपके घर में, हम आपको एक ऐसी विशेष पद्धति या विधि बताने जा रहे हैं, जिसे यदि आपने केवल 11 दिनों तक कर लिया, वैसे तो आपको यह कम से कम 36 दिनों तक करनी है, लेकिन यदि आपने लगातार 11 दिनों तक निर्बाध रूप से कर लिया तो आपको इसके परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको यह क्यों बता रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण यह है कि इस कहानी में, जो कि एक सच्चाई है, कहानी नहीं है, किसी के जीवन की वास्तविकता है, इसमें आपके जीवन की दुख तकलीफों से मुक्ति के मार्ग छुपे हुए हैं। तो हमने उनको केवल माता बगलामुखी की साधना पद्धति बताई। जी हाँ बंधुओं, माता बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है और स्तंभन की देवी कहा जाता है। और माता बगलामुखी की साधना तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने एक साथ मिलकर की थी महाभारत युद्ध से पहले।
अब आप समझ सकते हैं कि माता बगलामुखी साधना कितनी शक्तिशाली है। तो हमने उनको इस साधना के विषय में बताया, उन्हें समझाया और उन्हें विशेष मंत्र दिया। उन्होंने इस साधना को पूरे मन से करने का संकल्प भी किया और वे चले गए हमारे यहाँ से, आश्रम से। उसके बाद बीच में 2-4 बार उनका फोन वोन तो आया, लेकिन हम उनसे बात नहीं कर पाए व्यस्तता के कारण। फिर परसों के दिन ही उनसे हमारी मुलाकात हुई। वे जब दोबारा धाम पर आए माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, चमत्कार ही हो गया। आपने जो साधना दी, उस साधना को हमने बिल्कुल उसी नियम और संयम से करना शुरू कर दिया और हमने पूरे 36 दिन की साधना की। 3 से 5 दिनों की साधना करने के बाद ही उनके जीवन में एक ऐसी अजीब सी घटना घटी, जिसके बारे में यदि आपको हम बताएं तो आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे और कुछ लोगों के तो रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो ध्यान से सुनिए क्या हुआ। वे कहते हैं कि हम सो रहे थे, तभी अचानक सपने में उनको एक बहुत ही भयानक सा साया दिखाई दिया। जी हाँ बंधुओं, अब ये बात उनके सपने की है। उस साया को देखकर वे भयभीत होने लगे, लेकिन उस साये में से आवाज निकली। जी हाँ बंधुओं, सपने की बात है ये। सपने में उस साया से आवाज निकली और वह आवाज कहती है कि देखो, तुमने जिस साधना को शुरू किया है, इस साधना को बंद मत करना, क्योंकि यह जो तुम्हारे घर पर तंत्र किया गया है, यह तुम्हारे संपूर्ण घर के विनाश के लिए किया गया है और इसकी शुरुआत तुमसे ही होने वाली थी। यानी कि सबसे पहली मृत्यु तुम्हारी ही होने वाली थी। लेकिन तुमने जब से यह साधना प्रारंभ की है, तो जैसे ही हम लोग तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो तुम्हारे पूरे घर के आसपास एक सुरक्षा का घेरा तैयार हो जाता है, एक चक्र सा बन जाता है और इस चक्र को हम भेद नहीं पाते हैं। हम जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो यह चक्र हमें जलाने लगता है। इसलिए हम तुमसे कहते हैं कि तुम यदि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो, अपने जीवन को और अपने घर को बचाना चाहते हो, तो इस साधना को लगातार करते ही रहना, इसे बंद मत करना। अब जब वह सोकर जागे, तो उन्होंने इस बात के बारे में बहुत विचार किया कि वह सपने में जो आया था वह कौन था और उन्हें यह सब बात क्यों बता रहा था और उसने साधना के विषय में बातें क्यों बताई। और चमत्कारी बात तो यह हुई कि यह साधना लगातार करते रहने से 8 से 10 दिनों के बाद ही उनके घर में जो परेशानियां, जो घुटन और जो नकारात्मक वातावरण था, वह अपने आप समाप्त होने लगा। और आश्चर्य की बात तो यह है कि पूर्ण 36 दिन की साधना होने से पहले ही उनका बड़ा बेटा अचानक से किसी धाम से जुड़ गया और पूजा पाठ में लीन होने लगा और शराब और उल्टे सीधे कार्यों से अचानक ही उसकी दूरी बन गई। यह सब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सब वास्तविकता है। कहने का मतलब यह है कि वे जैसा जीवन चाहते थे, वैसा ही जीवन उन्हें प्राप्त होने लगा उनकी साधना के बल पर। अब यह कहानी हमें क्या बता रही है, हम आपको यह कहानी क्यों सिखा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। बंधुओं, दीपावली का यह जो पर्व है, इसे काल रात्रि कहा जाता है। यह रात्रि का पर्व है और इस पर्व पर आपको कोई ना कोई एक ऐसी विशेष साधना उठानी है ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, जो कि 100% है ही, तभी आपके जीवन में ऐसे कष्ट हैं जिनका समाधान आपको मिल नहीं पा रहा है, मेहनत के बाद भी आपको फल नहीं मिल पा रहा है और लोग आपका मान सम्मान नहीं करते हैं, आपकी अच्छी बातों को भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि सही होने के बावजूद भी आपको बार बार गलत ठहराया जाए, तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कहीं ना कहीं काला तो है। तो आपको इससे छुटकारा कैसे प्राप्त होगा? बंधुओं, एक चीज याद रखना, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आएगा और आपसे कहेगा कि चलो हम तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत कर देते हैं। नहीं, यहाँ जो भी कुछ होता है वह स्वयं करना पड़ता है। कोई आपको मार्ग तो दिखा सकता है, तरकीब बता सकता है, तरीके सिखा सकता है, परंतु करना तो आपको ही पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से आपके लिए सर्वश्रेष्ठ जो साधना है वह माता बगलामुखी की साधना ही रहेगी, क्योंकि इसी एक साधना में इतनी शक्ति है जो भयंकर से भयंकर तंत्र को एक झटके में काट सकती है। हमने ऐसे सैकड़ों उदाहरण अपने जीवन में देखे हैं कि भयानक से भयानक तकलीफों को झेल रहे लोगों ने जब इस साधना को शुरू किया, तो कुछ ही दिनों में या महीनों में उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने शुरू हो गए। जी हाँ बंधुओं, जहां लोगों को शत्रु बाधा थी, उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उनको जान से मारना चाहता है, अब गए कि तब गए। जी हाँ बंधुओं, ऐसी स्थिति में भी जब उन्होंने इस साधना को शुरू कर दिया,
तो पता चला कि कोई शत्रु ही नहीं बचा। जिन लोगों से उनकी कठोर शत्रुता थी वे लोग ही या तो उनके सामने आकर झुक गए और मित्रता का प्रस्ताव देने लगे, या फिर दुनिया में कहां खो गए, कहां गुम हो गए, आज तक पता ही नहीं लगा। सामने आना तो दूर, खुद के ही अते पते गायब हो गए। जी हाँ बंधु, ये हम बातें आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं जो हमने होती हुई अपनी आंखों के सामने देखी हैं, तभी हम आपको बता रहे हैं और हम आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको यदि जीवन में सुधार लाना है तो आप इस कार्यक्रम में आगे ठहरिए, वरना आप अभी जा सकते हैं, कोई बात नहीं है, टाइम पास करिए जाकर कहीं। बंधुओं, अब ध्यान से समझिए, इस दीपावली पर आपको एक विशेष साधना माता बगलामुखी की लेनी है। इस साधना को लेने का पहला लक्ष्य आपका यह है कि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, कोई भी तंत्र मंत्र बाधा है, किसी भी प्रकार की नजर टोना टोटका है, उसकी काट आपको करनी है। क्योंकि पहले रुकावटें हटेंगी तभी तो मार्ग खुलेगा, तभी तो कुछ तरक्की होगी जीवन में। तो पहले हम आपको इस साधना के विषय में बताएंगे, फिर हम आपकी वे 3 गलतियां बताएंगे जिन्हें आपको इस दीपावली के पर्व पर भूल कर भी नहीं करना है, वरना तो आपका भगवान ही मालिक है। साधना कैसे करनी है, ध्यान से सुनिए। इस साधना के लिए आपको माता बगलामुखी की एक तस्वीर चाहिए, बाजार से ला सकते हैं। यदि पहले से घर पर रखी है तो देख लें कि वह तस्वीर कहीं खंडित तो नहीं है। थोड़ी सी भी यदि वह टूटी फटी है तो उसे बदल दें, उसे प्रयोग ना करें, उसे जल विसर्जित के लिए अलग निकाल कर रख दें, दूसरी तस्वीर ले आएं। अब इस साधना को आप दीपावली की रात्रि पर प्रारंभ करेंगे और मेहनत करेंगे। पहले दिन आपको मेहनत करनी होगी, फिर यह साधना कुछ सरल हो जाएगी। तो पहले दिन दीपावली की रात्रि में आपको क्या करना है, पीले आसन, पीला वस्त्र और माता को चढ़ाने के लिए पीला प्रसाद, पीले पुष्प, खुद पे पहनने के लिए पीले वस्त्र की बात कर रहे हैं हम, खुद के बैठने के लिए पीला आसन और माता रानी की चौकी पर बिछाने के लिए पीले रंग का वस्त्र, यानी सब कुछ पीला होगा। अब आपने रात्रि के समय यानी कि 9 और 11 बजे के आसपास यह साधना प्रारंभ करनी है। माता रानी को अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करके ही यह साधना प्रारंभ करेंगे। तो अपने हाथ में आप जल लेंगे और संकल्प कैसे करेंगे, पहले हम आपको यह बता दें कि यह साधना प्रारंभ कैसे होगी। स्नान आदि करने के बाद पूजा घर में जाना है, माता रानी को स्थापित करना है चौकी पर। चौकी पर माता रानी को स्थापित करने से पहले जमीन पर गाय के गोबर से लीपन कर देना है, थोड़ा सा एक चौक बना देना है आटे का, उसके ऊपर बीचों बीच में थोड़ा सा अन्न यानी गेहूं रख देना है, एक मुट्ठी, उसके ऊपर आप चौक बिछाएंगे और पीले रंग का कपड़ा बिछाकर माता रानी को स्थापित करेंगे। इस तरह से माता रानी का स्थापन होगा। उसके बाद आपको माता रानी को थोड़ा सा जल चढ़ाना है, उसके बाद आपको माता रानी के सामने पुष्प रखने हैं, गाय के घी का दीपक जलाना है और प्रसाद रखना है। फिर आपको अपने हाथ में जल लेना है, पीले रंग का एक पुष्प लेना है और थोड़े चावल लेने हैं और अपना नाम, अपना गोत्र, अपना कुल, अपने पिता का नाम और अपना स्थान अपने मुख से बोलकर माता रानी से संकल्प लेना है। आपको कम से कम 9 माला का संकल्प लेना है इस मंत्र का। जी हाँ बंधुओं, मेहनत लगेगी, ध्यान देना, मेहनत लगेगी तभी सफलता मिलेगी और आपकी खुद की मेहनत होगी यह। तो आपने 9 माला का संकल्प लेना है। बड़े बड़े साधक तो इसकी रात भर में 42 माला करते हैं, कोई 21 माला करता है, कोई 36 माला करता है। आप 9 माला से भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, सुबह ही चमत्कार देखने को मिलेंगे आपको। तो आपने हाथ में जल लेने के बाद माता रानी से अपना सारा विवरण देने के बाद यह कहना है कि माता रानी, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी कृपा हमारे जीवन में आए और संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएं, उनका नाश हो जाए। इसलिए हम आपके सामने 9 माला का संकल्प लेते हैं और जल को माता रानी के सामने जमीन पर ही छोड़ देना है। अब आपको माता रानी का इस मंत्र का उच्चारण करना है। याद रखना कि इस मंत्र के उच्चारण में आप जल्दबाजी ना करें। वैसे तो यह मंत्र बड़ा है, 36 अक्षरी मंत्र है और इसकी साधना कठिन है, लेकिन आपको यह कठिनाई एक बार तो पार करनी ही होगी। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें और ध्यान से समझ लीजिए। वैसे तो सारे नियमों की एक पद्धति होती है, लेकिन आप शुरुआती हैं, नए हैं, तो आपको कुछ भी नहीं, बस इतना कहना है। जब आप बैठें आसन पर, माता रानी के लिए दीपक जलाने के बाद, प्रसाद आदि रखने के बाद, संकल्प लेने से पहले आपको हाथ जोड़कर माता रानी का आवाहन करना है और कहना है कि माता रानी, हम आपका पूजन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी पूजा स्थली पर आएं और हमारी पूजा को स्वीकार करें। मन ही मन आपको यह
कहना है कम से कम 3 बार। जी हाँ बंधुओं, यह माता रानी का आवाहन हो जाएगा। इसके बाद आपने संकल्प लेना है। अब आपको इस मंत्र की 9 माला बोलनी है। मंत्र आप ध्यान से सुनिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। जी हाँ बंधुओं, आपको इस मंत्र का 9 माला जाप करना है। इस मंत्र को आप लिख कर रख सकते हैं और देख देख कर पढ़ें, बाद में यह आपको याद हो जाएगा। मेहनत लगेगी बंधुओं, हम आपसे फिर कह रहे हैं, कम से कम आपको इस मंत्र के उच्चारण में 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे आपको एक ही आसन पर बैठे रहना है, आसन को छोड़ना नहीं है और बीच में किसी से बात नहीं करनी है, फोन नहीं उठाना है, बिल्कुल भी ध्यान यहाँ वहां नहीं भटकने देना है। याद रखना कि यह बिल्कुल सात्विक साधना है, देवी माँ की साधना है, कोई तांत्रिक साधना नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाव तो जरूरी होता ही है, यह तो आप भी जानते हैं। माता रानी और भगवान कोई भी हैं, सबके लिए पूजा पाठ में भाव बनाकर रखना आवश्यक है। तो अपने ध्यान को ना भटकने दें। जब आपकी यह साधना पूर्ण हो जाए तो फिर 1 माला का इसी मंत्र का आप हवन कर लें। बस इतना सा आप कर लें। अब कुछ जरूरी बातें कि इस मंत्र को आपको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मंत्र सिद्ध मंत्र है और हम आपको दे रहे हैं, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा से यह मंत्र आपको दिया जा रहा है, तो यह पहले से ही सिद्ध मंत्र है। दूसरी बात कि रात्रि कालरात्रि है और कालरात्रि में सारे मंत्र अकीलित होते हैं। भोले बाबा ने सारे मंत्र कालरात्रि में अकीलित कर दिए हैं, यानी कि उनकी शक्ति बहुत प्रचंड हो जाती है। तो आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। अब यह साधना आप 1 दिन ही करें रात्रि में, दीपावली की रात्रि, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 दिन तो आप 9 माला कर लें, फिर उसके बाद अगले दिन से आप 11 दिन प्रतिदिन 1 माला का संकल्प ले सकते हैं, या 21 दिन प्रतिदिन 1 माला का संकल्प ले सकते हैं, या 36 दिन जो कि सर्वश्रेष्ठ संकल्प होता है इसे ले सकते हैं। लेकिन याद रखना कि संकल्प लेते ही आपको फिर वह नियम मानना ही पड़ेगा। आप बीच में एक भी दिन इसे खंडित नहीं कर सकते हैं, समय भी नहीं बदल सकते हैं। पहले दिन आप संकल्प लेंगे, फिर लगातार आपको उतने ही दिनों तक यह क्रिया दोहराती रहनी होगी, चाहे आप कैसी भी स्थिति में हो। यह क्रिया खंडित नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आप विचार कर लेना। फिलहाल दीपावली की रात्रि आप इस साधना को अवश्य करना और अगले ही दिन से इसके परिणाम अपने जीवन में देखना। 100% गारंटी से परिणाम आपको दिखाई देंगे। जी हाँ बंधु, हमारा अपना अनुभव भी है और हमने सैकड़ों लोगों के जीवन में यह अनुभव होते हुए देखे हैं। तो यह तो हो गई साधना पद्धति। वैसे बंधु हम आपको बता दें कि विशेष साधना पद्धति तो बहुत लंबी होती है। जैसे जब हम साधनाएं करते हैं माता बगलामुखी की, तो बहुत लंबी साधनाएं पद्धति होती हैं और बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन आपके लिए ये सारी प्रक्रियाएं करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई गुरु किसी शिष्य को कोई साधना देता है तो वह जो भी कह देता है साधना का वही मार्ग बन जाता है। यही तो गुरु शिष्य परंपरा की सुंदरता है। यहाँ पर शिष्य को बहुत सुविधाएं मिल जाती हैं यदि वह गुरु के शरण में चला जाता है। इसीलिए तो गुरु को ब्रह्मा और विष्णु और महेश से भी ऊपर माना गया है। याद है ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो फिर आप चिंता न करें, कोई आपसे कुछ भी कहे कि ये आपने क्या किया, कैसी साधना कर रहे हैं, ये है वो है, क्योंकि हमारे यहाँ फालतू के प्रवचन देने वाले, ज्ञान देने वाले बहुत हैं। करना कुछ नहीं है, बस ज्ञान दे देना है, किसी का मूड खराब कर देना है। आप भरोसा रखिए, हम आपसे कहते हैं कि आपके ऊपर माता की 100% कृपा आएगी। आप बस दीपावली की रात्रि साधना को अवश्य कर लेना। तो यह तो थी आपके जीवन से हर एक दुख को समाप्त करने वाली विशेष विधि साधना। अब बात करते हैं उन 3 गलतियों के बारे में। तो बंधुओं, दीपावली के दिन कोई भी आपको किसी भी प्रकार की मिठाई दे खाने के लिए, प्रसाद बोलकर देगा, किसी भी प्रकार से देगा, आपको वह नहीं खानी है। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि दीपावली के दिन लोग मिठाई के अंदर कई बार धागा गांठ लगाकर रख देते हैं। यह भयंकर मारण क्रिया होती है। कई बार थोड़ा सा चांदी का बुरादा डालकर मिठाई के अंदर और किसी को खिला देते हैं। यह भी भयंकर तंत्र क्रिया होती है, बंधन हो जाता है इससे। और भी कई प्रकार से बंधन किया जाता है। सब में मिठाई का प्रयोग किया जाता है और वह भी सफेद रंग की मिठाई। वैसे तो कोई भी मिठाई हो सकती है, लेकिन अक्सर सफेद मिठाई होती है। तो कोई भी आपको किसी भी प्रकार का प्रसाद दे,
दीपावली के दिन या दीपावली के बाद 1-2 दिन तक कोई आपको किसी भी प्रकार की मिठाई खाने के लिए देता है, प्रसाद बोलकर दे या कुछ भी बोले हमारा जन्मदिन है, हमारे यहाँ गाड़ी आ गई है, कुछ भी बोले और बोले कि ये प्रसाद है आप खा लो, आपको उसे खाना नहीं है, किसी कीमत पर भी मत खाना। याद रखना, किसी भी देवी देवता का कोई अपमान नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में धोखा बहुत है। लोग इसी प्रकार अपनी आदि व्याधि समस्याएं दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, अपने जीवन का दुख दर्द दूसरे के जीवन में भेज देते हैं। इसके तांत्रिक रास्ते हैं, आप फंस जाएंगे और ज्यादा मुसीबतों में। तो आपको यह नहीं करना है। दूसरा, दीपावली के दिन और दीपावली की रात्रि, इन दोनों समय पर, खास तौर से दीपावली की रात्रि में यानी सूर्यास्त के बाद किसी भी चौराहे पर आपको नहीं जाना है। याद रखना कि दीपावली की रात्रि में भूत प्रेत की शक्तियां भी बहुत ही प्रचंड रूप में भटकती हैं और चौराहों पर सबसे भयंकर भूत प्रेत की शक्तियां रहती हैं। अक्सर जीवन में जो भूत प्रेत की नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं वे चौराहों पर ही आती हैं। और आपने भी देखा होगा कि कोई अपने घर का तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकता है तो उसे चौराहे पर ही छोड़कर आता है। तो आपको भूल कर भी चौराहे पर नहीं जाना है। अब तीसरा काम, ये काम की पूरी लिस्ट है, जरा ध्यान से समझ लेना, आपको इसके बारे में कुछ न कुछ आइडिया भी है। पता नहीं कहां से हमारे हिंदू धर्म में, सनातनी परंपरा में लोगों ने ऐसा घालमेल कर दिया है कि हर त्योहार पर लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित किया जाता है, जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया जाता है और मांस भक्षण का भी नियम बना रखा है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि होली, दीपावली, कोई भी त्योहार हो, उन्हें तो बस शराब पीनी है, जुआ खेलना है और उल्टी सीधी चीजें खानी हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये जो त्योहार हैं ये देवी देवताओं को समर्पित हैं और आप माता लक्ष्मी के सामने यदि शराब पिएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी रात्रि में और दिन में विचरण करेंगी, और आप माता लक्ष्मी के सामने शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, जुआ खेलेंगे, तो क्या माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी? माता लक्ष्मी को तो छोड़िए, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं कोई, जी हाँ बंधु, जो सबसे बुजुर्ग इंसान है, आपके दादाजी हों या फिर कोई और भी, तो यदि आप उनके सामने शराब पिएंगे और मांस खाएंगे और जुआ खेलेंगे तो क्या वो आपको आशीर्वाद देंगे? किसी कीमत पर नहीं देंगे। जब आपके अपने घर के बड़े बुजुर्ग, आपके पितृ देवता जो आपको देखेंगे, आपकी कुल देवी जो आपको देखेंगी, जब वो आपको आशीर्वाद नहीं देंगी तो माता लक्ष्मी जो कि पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड की माँ हैं, वो आपको कैसे आशीर्वाद दे देंगे? सोचने वाली बात है ना। लेकिन लोग ये सब कुछ जानते हुए भी ऐसे गलत कार्य करते हैं। रात्रि में, दीपावली की रात्रि में शराब पी लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आपके घर में यदि कोई शराब रखी है, कोई भी नकारात्मक वस्तु, जैसे कि कोई भी नशे से जुड़ा पदार्थ रखा है, उसे निकाल कर बाहर फेंक देना है। साथ ही साथ घर के सभी सदस्यों से कह देना है कि कोई भी भूलकर भी शराब, जुआ और मांस भक्षण ना करे, किसी भी कीमत पर ना करे। इसी के साथ साथ दीपावली की रात्रि में, रात के समय आपको कहीं भी घूमना भटकना नहीं है। दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ आपको पार्टीबाजी नहीं करनी है, साधनाएं करनी है। यह कुछ कमाने का समय होता है। जब कमाई करनी है तब तो आप अपना मन भटका कर कहीं और घूम रहे हैं और फिर रोते फिरते हैं कि क्या करें, जीवन में बहुत कष्ट है। कोई जादू चमत्कार है क्या? आपकी मेहनत ही आपके काम आएगी, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आध्यात्मिक कमाई, माई के आशीर्वाद की कमाई, माँ के प्रेम की कमाई इस रात में होती है। तो कमाई का समय है, कमाई करिए, भटकिए मत। इसी के साथ साथ दीपावली के दिन और दीपावली की रात्रि में नमक और हल्दी कभी भी किसी को भी मत देना। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, परंतु इनके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर अपने घर के बड़े बुजुर्गों का और महिलाओं का भूल कर भी अपमान मत कर देना। एक और बात होती है कि जब दिव्य शक्तियां बहुत प्रसन्न होती हैं तो वे आपकी परीक्षा लेने आपके दरवाजे पर आती हैं। तो यदि आपके दरवाजे पर कोई जानवर आता है, कोई भिखारी आता है, किसी चीज की मांग करता है, तो आप अपनी क्षमतावश उसकी मांग जरूर पूरी कर देना, क्योंकि हो सकता है कि शनिदेव हो, पितृ देवता हो, कुल देवी या देवता हो, या फिर कोई और दिव्य शक्ति हो जो आपसे प्रसन्न होना चाहती है और आपकी परीक्षा लेना चाहती है, तो आपके दरवाजे पर किसी न किसी रूप में आई है। अब आपने उसे भगा दिया और बाद में आप कहें कि हमारे जीवन में सब बुरा बुरा क्यों होता है। तो ये बारीक चीजें हैं, इन्हें संत लोग, जो सद्बुद्धि वाले लोग हैं, वो समझ लेते हैं और यहीं से देवताओं का दिल जीत लेते हैं।
फिर जीवन भर खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। आपको भी यही करना है। बस यहाँ तक के सारे कार्यों को आप अपने जीवन में उतारिए और इसके बाद आपकी यह जो दीपावली है यह बेहद क्रांतिकारी साबित होगी। आपका जीवन बदलेगा 100% गारंटी से। हमने सारी बातें आपको बता दी हैं, इन बातों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फिर भी कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।